वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जय गुरुजी। तो आज गुरुजी चाहते हैं, मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में जिसमें गुरुजी के सत्संग शेयर हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ना आज मुझे भी बोल रहे थे कि तू अपने चैनल पे भी मेरा सत्संग शेयर कर। तो आज गुरुजी मुझसे मेरे चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो मेरे ना गुरुजी से अभी जस्ट ज्वाइन हुए 2 मंथ्स हुए होंगे, आई थिंक 2 या 2.5 मंथ। और गुरुजी ने मेरे इतने सारे सत्संग बना दिए, बट अभी जो है ना, मैं आपको सिर्फ आज 2 अपने सत्संग सुनाने वाली हूँ। तो जय गुरुजी, सभी को शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सत्संग सुनाने के लिए आज प्लेटफॉर्म तो आपकी वजह से बना हुआ था, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं छोटी थी, मैं तभी से भोलेनाथ को बहुत मानती थी। तो जुलाई की बात है, 1 जुलाई को मेरे मम्मी पापा चले गए पीजीआई एंड वहाँ पे पापा का होना था ऑपरेशन और वहाँ पे वो एडमिट थे और मैं घर पे अकेली थी। तो मैं बहुत अपसेट थी। तो मैं भोलेनाथ से बात करती थी, कॉन्वर्सेशन तो मेरी उनके साथ चलती रहती थी। तो मैंने भोलेनाथ को बोला कि भोलेनाथ, जब भी मैं आईज बंद करती हूँ तो मुझे ना आपकी सिर्फ शिवलिंग दिखती है, तो मुझे आपका कोई रूप नहीं दिखता है। तो आई वांट कि मुझे ना आपका कोई रूप हो जिससे मैं बातें करूँ। मतलब बातें तो मैं उनसे करती रहती थी, चलती रहती थी हम दोनों के आपस में, बट वैसा मुझे कोई रूप नहीं दिखता था उनका। तो ऐसा बोल के मैं चलो सो गई। और आफ्टर 2 डेज थी गुरु पूर्णिमा। तो मेरी कजन मामी शॉप पे आते हैं, वो बोलते हैं कि हम कल अपने गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं। तो मैंने बोला मामी मुझे भी आपके साथ आश्रम जाना है, आपके गुरुजी के पास जाना है। तो शी वाज लाइक कि ओके कल चलो। तो मैंने कहा नहीं, कल नहीं जाना, क्योंकि अभी पापा नहीं है, कोई नहीं है, तो मुझे शॉप देखनी है, अभी नहीं जाना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। मैंने कहा जब वो वहां से आ जाएंगे तो फिर चल पाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तब तक आप वेट करो। मैं ओके ठीक है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद मेरी चाची बोलते हैं कि नहीं तू चल, तू पापा के लिए प्रेयर कर लेना, बिकॉज मेरी चाची भी मानते थे गुरुजी को। तो उन्होंने कहा चलो चल पड़, कल तू पापा के लिए भी प्रेयर कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बोल रहे हैं तो चल पड़ते हैं। फिर हम चले जाते हैं गुरुजी के। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है गुरुजी कौन है, क्या है। एंड फिर उसके बाद जब मैं शाम को घर आती हूँ तो मैं अपनी ताई को बताती हूँ कि ऐसे से कल हम जो इनके गुरुजी हैं उनके पास जा रहे हैं। और उन्होंने बोला हाँ, इनका तो बहुत बड़ा मंदिर है दिल्ली में, वहाँ पे बहुत बड़ी शिवलिंग है। और जैसे उन्होंने कहा वहाँ पे बहुत बड़ी शिवलिंग है, और मतलब मैं शॉक हो गया। मैं उनको बोलती क्या ये शिवजी के है, शिवजी वाले गुरुजी है। एंड शी वॉज लाइक हाँ शिवजी के है, ये भी शिवजी का रूप है। मैंने कहा अच्छा। फिर मतलब तब तक मेरे माइंड में ये बात नहीं आ रही थी कि मैंने शिवजी भगवान से क्या कॉन्वर्सेशन की थी इस बारे में कि मुझे आपका कोई रूप चाहिए या कुछ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर तो और एक्साइटेड होगी मैं जाने के लिए, हाँ ठीक है जाना है। फिर संगत जी, फिर नेक्स्ट डे हम जाते हैं गुरुजी के आश्रम। तो फिर जब हम गुरुजी के आश्रम पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आश्रम बनाया हुआ उन्होंने। तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भजन सत्संग लगा हुआ था और सभी लोग चुपचाप बैठे थे। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे अभी वहाँ के ज़्यादा कुछ खास रूल्स भी नहीं पता थे। और वहाँ पे मैंने भी पहले मैं जाके बैठ गई और फिर उसके बाद चाची वगैरह आए, कहते मत्था भी टेकना आगे जाके। फिर मैंने मत्था टेका एंड फिर वहाँ बैठ गए हम। फिर सभी सत्संग चल पड़ा, सुनने लग पड़े। मैं चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से वो पानी लाए। तो पानी मेरी चाची ने कहा कि इधर जो भी चीज मिलेगी उसकी एक भी बूंद नहीं छोड़नी है, तुम्हें पूरी पीनी है। मैं ओके। पानी तो इतना सा था गाइस, तो वो मैंने फटाफट पी लिया। फिर नेक्स्ट वो लाए चाय प्रसाद। तो जब वो चाय प्रसाद लाए गाइस, वो इतना बड़ा ग्लास लाए चाय प्रसाद का, वो पूरा मतलब थोड़ा सा कम फिल रखूं, बाकी तो पूरा भरा हुआ था। और मैं मतलब चाय से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं पीती नहीं। और फिर मैं सोचू मैं मना कर दूंगी, लेकिन मेरे से आगे जो एक आंटी बैठे थे उन्होंने मना किया कि नहीं पीना। उनको बोला नहीं लेना पड़ेगा, मना नहीं करते, गुरुजी का प्रसाद है। तो उन्होंने लिया। फिर जब मैंने देखा उन्होंने लिया, उन्होंने मना किया, उनको दिया, तो फिर मेरा मतलब ही नहीं बनता कि मैं भी मना करूं कि मुझे नहीं पीनी। एंड वो उन्होंने इतना बड़ा ग्लास, पहले तो हाँ, फिर एक ग्लास में ना थोड़ा बाकी ग्लासेस से कम था और मेरी नजर ना उसी ग्लास पे थी कि मुझे वही वाला ग्लास मिले। और गुरुजी का ऐसा चमत्कार हुआ कि जिस ग्लास पे मेरी नजर थी वही ग्लास मुझे मिला। और मैं मतलब शॉक होगी, चलो
पहला तो गुरुजी के चमत्कार, अभी मैंने उनके सत्संग भी नहीं सुने थे, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता ऐसे उनके चमत्कार होते हैं कि जो हम सोचते हैं बस सोचने की देरी होती है और गुरुजी वो करते हैं। तो फिर उसके बाद वो चाय प्रसाद मुझे मिल गया और मैंने वहां रखा अपने आगे। और फिर उसके बाद मैं सोचूं अब मैं पीऊं कि नहीं, वहां पे सत्संग चल रहा है, सभी लग पड़े चाय पीने। एंड आई वाज लाइक गुरुजी को देखूं, चाय को देखूं, गुरुजी का जो स्वरूप रखा था उसको देखूं, फिर चाय। फिर मैंने कहा हे भगवान अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गई। पहले तो ऐसा निकला सॉरी गुरुजी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा मैं कैसे पीऊं। फिर आप मानोगे गाइस, जैसे ही मैंने सोचा कि अब पीना तो पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक पीना तो पड़ेगा, और जैसे मैंने वो ग्लास उठाया और जैसे मैंने 1 सिप पी, तो संगत जी आप मानोगे जब हमने वो चाय प्रसाद पिया तो चाय प्रसाद का टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा कि चाय होगी मैं कैसे पीऊंगी। उसका टेस्ट ही चेंज हो गया, वो पूरा चॉकलेट शेक का। जैसे मैंने 1 सिप पिया, उसके बाद 1 सिप, अदर सिप एंड मैं पीती गई पी ली पूरी। एंड उसके बाद फिर सभी आंखें बंद करके बैठ गए एंड मैं भी बैठ गई, सभी सुन रहे थे ध्यान से, गुरबानी वगैरह चल रही थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, सडनली मेरी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए, मुझे इतना रोना आया। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के पास जो भी जाते हैं सबको रोना आता है, और मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। फिर उसके बाद चलो ये भी हो गया। उसके बाद लंगर प्रसाद किया, वहां से घर आने लगे। मैंने मम्मी को वहां से निकलने से पहले कॉल की कि मम्मी क्या बना वहां पे। हाँ, तो हुआ ये था कि मम्मी वगैरह चले गए थे 8 जुलाई को, एंड जब गुरु पूर्णिमा थी तब 13 जुलाई था, और उस दिन तक वो बेचारे चंडीगढ़ में फंसे हुए थे क्योंकि उनको बेड नहीं अरेंज हो रहा था चंडीगढ़ में ऑपरेशन के लिए। तो फिर मैं गुरुजी से अरदास करके आई थी कि गुरुजी प्लीज कुछ करो, मेरे पापा का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो जब तक बेड ही नहीं अरेंज होगा तो आप खुद ही सोचो कि कैसे ऑपरेशन होता पीजीआई में, तो आपको पता ही है कितना रश होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फिर उसके बाद मैंने निकलने से पहले आश्रम से मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी कहते अभी तक तो कुछ बना नहीं, पापा गुस्सा आ रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि चलो वापस चलो, नहीं करना ऑपरेशन ये वो। और मुझे लगा कि बस गुरुजी ये क्या, ये तो वापस आ रहे हैं। और फिर मतलब मैं निकल आई। अब जब मैं निकल आई लेकिन मेरे दिल में बहुत शांति थी, बहुत ही सुकून मिल रहा था वहां से निकल के, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या, बट बहुत सुकून मिल रहा था। और एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ बीच का। तो जब हम आश्रम में जा रहे थे वहां पे ना कच्चे आम लगे हुए थे, एंड आई लव कच्चे आम। और जब हम आश्रम से बाहर निकले तो मैंने मन में सोचा ऐसा है कच्चे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो जब हम आश्रम से बाहर निकल रहे थे तो मेरी जो कजन मामी साथ में गए थे, उन्होंने कभी भी वहां बोलते हम बहुत बार गए पर कभी उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा, पर उस दिन उनको पता नहीं क्या महसूस हुआ, वो सीधा गए कच्चा आम तोड़ के ले आए, मतलब वो मुझे मिल गया कच्चा आम। तो ये छोटा सा एक सत्संग है उनका, कच्चे आम का भी बीच में ऐसा हुआ जब हम फर्स्ट टाइम वहां आश्रम में गए। और चलो ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचे मम्मी का कॉल आता है कि हम तो हॉस्पिटल से निकल गए थे लेकिन भैया का कॉल आया है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है उनसे मिलो और वो आपको बेड अरेंज करा देंगे। तो अब हमें बेड मिल गया है एंड आई वाज सो हैप्पी कि बस गुरुजी ने तो सुन ली भैया। आज तो मतलब गुरुजी सच में, मैं कोई टेस्ट लेने तो गई नहीं थी इनका, और ना मेरे दिल में ऐसा था कि गुरुजी मुझे, क्योंकि इनके बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी कि गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। ये सब सत्संग सुनने के बाद मुझे पता लगा, लेकिन उससे पहले मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। पर फिर मुझे हुआ कि हाँ जी गुरुजी ने दिया। फिर मेरा इनकी तरफ और अट्रैक्शन बढ़ता गया। फिर मैं इनके सत्संग सुनने लगी, दिन रात सत्संग सुनती थी, बहुत इनका मंत्र जाप करना पूरा दिन जब भी दिल उदास होता था, क्योंकि मैं घर पे अकेली थी। एंड उसके बाद गाइस अभी असली सत्संग तो अब शुरू होता है। चलो 13 जुलाई को पापा को बेड मिल गया, लेकिन उसके बाद 29 जुलाई तक पापा को डॉक्टर्स बस ऐसे ही वो करते रहे कि कल होगा ऑपरेशन, आज होगा कल, आज कल, बस ऐसा ही होता रहा पीजीआई में। ऑपरेशन तो मतलब एडमिट तो हो गए बट वो एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहे थे कि कब ऑपरेशन होगा। और 29 जुलाई तक मेरे पापा और मम्मी वहां हॉस्पिटल में रहे। आप खुद सोचो इतने टाइम तक, मतलब 8 जुलाई के गए हैं, 29 जुलाई तक पीजीआई में।
और 29 जुलाई को इतना मुझे गुस्सा आ गया था कि मैंने कहा नहीं मम्मी मैं आ रही हूँ, मुझे पता है मैं आऊंगी ना, गुरुजी भी आएंगे मेरे साथ और वही ऑपरेशन कराएंगे, बस मैं आ रही हूँ। मम्मी ने तो कहा आ जा, क्योंकि मम्मी बहुत थक चुके थे अकेले वहां पे रह के, तो मम्मी तो कहते आ जा, बट पापा बोलते नहीं आना नहीं आना। मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ। और फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं 30 जाने से पहले जब मैं जाने लगी थी तो यहाँ पे मेरी गली में जब मैंने जाना था, हमारी बस थी शाम को 8:30 बजे की, मैं और मेरी कजन ने जाना था। और जब मैं अपने शॉप से घर आ रही थी कोई 4 की बजे, तो क्या हुआ गाइस, गली में एक सांप निकला ऐसे करके एकदम से ऊपर को, मैं डर गई, मैं पीछे होगी। वो सांप मुझे दिन में भी दिखा था उसी जगह पे, पर मुझे लगा किसी को भी नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है तो शायद मेरा वहम होगा। बट उस टाइम वो ऐसे से निकला और फिर वो निकल के बाहर आ गया। तो मतलब मुझे लगा कि शायद से मैं आज नाग के मंदिर नहीं गई हूँ, इस वजह से वो मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो मुझे एक बार मंदिर भी जाना चाहिए, मतलब ऑपरेशन के लिए वहां भी नाग देवता से प्रेयर करनी चाहिए कि ऐसे है भैया आप देखो जल्दी से ठीक करो सब। फिर मैं वहां से घर आई, फिर मैं सीधा नाग के मंदिर गई और मैंने सुना था कि गुरुजी का लोटा भी होता है एक तांबे का लोटा लेके, तो उसमें अगर हम जल प्रसाद बनाए तो कोई भी बीमारी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कहीं काम रुका हो तो वो पूरा हो जाता है। तो मैंने सत्संग तो सुनना स्टार्ट किए थे, तो मुझे इतना पता था। तो संगत जी मैं फिर अपनी शॉप से ही लोटा लेके आई तांबे का। मैंने मतलब तब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था, इतना सा स्वरूप था मेरे पास। उस स्वरूप को मैंने रखा अपने मंदिर में और गुरुजी का जोर से मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कहा गुरुजी मेरे से जितना मंत्र जाप होता है, क्योंकि मैंने निकलना है यहाँ से 6 बजे यहाँ से एक बस थी, तो मुझे यहाँ से धर्मशाला जाना था, उसके बाद बस नहीं आती है तो मुझे उसी पे निकलना था। तो मेरे पास जितना टाइम है आप 1-2 घंटे में जल बना दो, मतलब मेरा ऐसा था गुरुजी के साथ कनेक्शन थी, मतलब गुरुजी प्लीज आप ऐसा बना दो, मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि मैंने सुना था रात को जल रखते हैं सुबह तक बनता है कुछ ऐसा। तो फिर गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि जल बना दिया था गुरुजी ने। और फिर हम जल लेके मैं और मेरी कजन चंडीगढ़, तो रात को 2:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुंच गए। तो वहां पे जब 2:30 बजे पहुंचे तो सोचा हॉस्पिटल कैसे जाएंगे। तो संगत जी यहाँ पे मेरी वीडियो रुक गई थी, तो मुझे लगता है गुरुजी चाहते हैं अभी आज मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँ, बाकी सत्संग मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो यहाँ से मैं अपना सत्संग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी कि जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ गई तो फिर क्या क्या हुआ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।